दोस्तों, हम सब इंसान हैं और इंसान तो गलती करता ही है। कभी गुस्सा, कभी झूठ, कभी लालच, कभी छल, ये सब हमें नीचे गिरा देते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, क्या हम फिर भी भगवान जी के प्रिय बन सकते हैं, मीन्स कि उनके फेवरेट बन सकते हैं? और आंसर है यस। आज के इस दोहे 47 में श्री राम जी खुद बताते हैं कि उनकी शरण में आने वाला हर कोई साधु बन जाता है। यही है आज की सीख। तो चलिए शुरू करते हैं। अहो भाग्य मम अमित, अति राम कृपा सुख पुंज, देखियो नयन बिरिंची सिब, सेब्य जुगल पद कंज। आगे विभीषण कहते हैं, हे राम जी, आप दया और सुख के खजाने हैं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैंने अपनी आंखों से आपके चरण देखे, जिन्हें स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी भी पूजते हैं। सुनहो सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान बुसुंडी शंभु गिरि जाऊं। यहाँ पर श्री राम जी कहते हैं, सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव बताता हूँ, जिसे काकभुशुंडी, शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। सच्चे दोस्त या गुरु वही होते हैं जो अपना असली नेचर बिना छुपाए बता दे। जैसे माता पिता बच्चों को हमेशा सही रास्ता बताने की कोशिश करते हैं। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभ्य शरण तकी मोही। आगे राम जी कहते हैं, यदि कोई मनुष्य पूरे जगत का भी दुश्मन हो, फिर भी यदि वह डर कर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में भी बहुत लोग होते हैं जो गलती करते हैं, और अगर उन्हें पछतावा हो जाए तो वह हमारे पास आए तो हमें उन्हें दूसरा चांस देना चाहिए। यही तो असली दया है। तजी मद मोह कपट छल नाना, करियो सद तेहि साधु सम्माना। आगे राम जी कहते हैं कि अगर वह व्यक्ति अहंकार, मोह और तरह तरह के छल कपट छोड़ दे तो मैं उसे साधु के समान बना देता हूँ। जैसे कोई चोर या अपराधी सच में अपनी गलतियां छोड़ दे और ईमानदारी से जीने लगे तो समाज भी उसे अच्छा इंसान मानने लगता है। जननी जनक बंधु सुत धारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। आगे श्री राम जी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहते हैं। माता पिता, भाई, पुत्र, पत्नी, शरीर, धन, घर और मित्र, ये सब जीवन में बंधन है। इंसान ज्यादातर इन्हीं रिश्तों और संपत्ति में उलझा रहता है और भगवान को भूल जाता है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। जो इंसान इन सब रिश्तों और मोह के धागों को जोड़कर एक डोरी बनाए और उसी डोरी से अपने मन को मेरे चरणों में बांध दे, वही सच्चा भक्त है। मतलब कि ना, यहाँ पर भगवान जी कहते हैं कि रिश्ते निभाओ, धन कमाओ, परिवार से प्रेम करो, लेकिन अंत में अपना मन मेरे साथ जोड़ दो। यही बैलेंस है। समदर्शी इच्छा कुछ नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। आगे श्री राम जी कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो सबको इक्वली ट्रीट करता है, जिसकी कोई खास इच्छा नहीं होती और जिसके मन में ना खुशी का अहंकार, ना दुख का बोझ और ना डर होता है। दोस्तों, ऐसा इंसान ना बहुत शांत और स्टेबल होता है। वह हर सिचुएशन में बहुत ही पेशेंस से रहता है, हर सिचुएशन को बहुत ही पेशेंटली हैंडल करता है। ऐसे इंसान भी बहुत कम होते हैं दुनिया में। और जब हम ये सब बातें अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं तब हम भी वैसे ही बन जाते हैं, मीन्स कि एक साधु की तरह। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसी धनु जैसे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में वैसे ही बसता है जैसे लोभी इंसान के दिल में धन बसता है। यहाँ पर भगवान जी कहते हैं कि सच्चा भक्त मेरे लिए सबसे प्यारा खजाना है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, दरियों देह नहीं आन निहोरे। आगे राम जी कहते हैं, हे मित्र, तुम्हारे जैसे संत मुझे बहुत प्यारे हैं। मैं और किसी के कहने से शरीर धारण नहीं करता,
मीन्स कि ना भगवान अपने सच्चे भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं, जैसे अच्छे लोग समाज को संभालने के लिए आगे आते हैं। तो दोस्तों, भगवान राम जी का संदेश बिल्कुल क्लियर है। कोई कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, अगर वह बदलने का निश्चय ले ले, मतलब कि बदलने के लिए डिसाइड कर ले, तो भगवान उसे उठाकर संतों की जगह पर बिठा देते हैं। तो अपनी जिंदगी की गलतियों से निराश मत हो, बल्कि उन्हें भगवान जी के चरणों में समर्पित कर दो। याद रखो, भगवान तुम्हें तुम्हारी गलती से नहीं, तुम्हारे बदलते मन से पहचानते हैं। इसी के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली।